हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जयेश केशवानी एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आपके काम आधे रह जा रहे होंगे, कंप्लीट तो नहीं हुए होंगे और बहुत सारे काम आपके होंगे जो कि पेंडिंग होंगे, जिसके वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होगा, आपकी नींद भी पूरी ख़राब हो चुकी होगी। आज के मेरे इस वीडियो को अगर आप कम्प्लीटली पूरा देख लेते हैं तो उसके बाद आपको रात की नींद काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी, सुकून वाली आएगी और आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारा काम कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो उसका मेन रीज़न ये है कि हमने कभी अपने डे को परफेक्टली प्लान नहीं किया। कब हमें क्या चीज़ करना चाहिए या हमने कभी प्लान ही नहीं किया, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया। इस वजह से आधे काम हो पाए और आधे नहीं हो पाए। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज के बाद आपको बनाना है टू डू लिस्ट, जिसके बाद आपका सारे काम कंप्लीट होंगे और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी। तो आज के बाद तो आपको नींद काफ़ी ज़्यादा अच्छी आने वाली है। तो हमको बनाना है टू डू लिस्ट। अब ये क्या होता है? ये लिस्ट ऐसा लिस्ट है कि हम जिस लिस्ट में अपने पूरे डे को प्लान करेंगे। और एक चीज़ और, अगर हम अपने एक दिन को भी खुद से प्लान नहीं कर सकते तो हम ये चीज़ कैसे सोच सकते हैं कि हमारी आगे आने वाली लाइफ जितने भी ईयर्स की रहेगी वो हम खुद प्लान कर पाए। तो आपको अपना फर्स्ट डे आज ही से अपना डे को प्लान करना शुरू कर देना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें ये टू डू लिस्ट बनानी कब चाहिए। तो हमें जैसे अगर कल के लिए अपनी टू डू लिस्ट बनानी है तो हमें उसे एक रात पहले ही बना लेनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे कल ये काम कंप्लीट हो जाए, वो काम कंप्लीट हो जाए, तो मुझे आज रात में ही वो काम को पूरा एक पेज में अच्छे से सेटअप कर लेना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये टू डू लिस्ट बनानी क्यों चाहिए। तो हमें ये टू डू लिस्ट इसलिए बनानी चाहिए ताकि हमारा डे स्ट्रेस लेस रहे और हमें बिल्कुल भी टेंशन ना रहे किसी भी चीज़ की, क्योंकि हम सबके पास में ओनली 24 आवर्स रहता है पर डे और हमें जो कुछ भी करना है उसी 24 आवर्स में ही करना है। और लास्ट पॉइंट आता है ये कि हमें ये टू डू लिस्ट बनानी कैसे है। हमें अपनी टू डू लिस्ट कुछ 4 बेसिक पॉइंट्स पे बनानी है, जो कि डिपेंड करती है हमारे अर्जेंसीज और हमारे बेनिफिट्स, इम्पोर्टेंस एंड प्रायोरिटीज़ के ऊपर। तो हमारे पास दिन भर में काफ़ी ज़्यादा टाइम वो रहते हैं काम कि हमें ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, पर हमारा जो टू डू लिस्ट बनेगा उसमें हम ये सारे काम को परफेक्टली सेटअप कर सकते हैं। वैसे तो इसके काफ़ी सारे मेथड होते हैं, बट मैं आज आपको जो मेथड बता रही हूँ वो सबसे ज़्यादा ईजी और इफ़ेक्टिव है। वो है ABC मेथड। ABC, अब ये क्या है? नहीं, हमें ABCD नहीं पढ़नी है। ये है कि हमें अपने काम को A, B and C क्राइटेरिया में बांटना है। ओके, सो हमारे A कैटेगरी में उस टाइप के काम आएंगे जो कि अर्जेंट भी हो और इम्पोर्टेंट भी हो। जैसे कि हमें अगर किसी के बिल्स पे करने हैं, या फिर हमारी स्कूल की फीस पे करनी है, या फिर कुछ किसी को पेमेंट देना है जो कि काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है। अगर वो चीज़ नहीं हुआ तो हमारे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है। तो ऐसे अर्जेंट काम हमारे A ब्लॉक में आएंगे। अब बारी है B ब्लॉक की। तो B ब्लॉक में ऐसे काम आएंगे जो कि इम्पोर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है। मतलब कि हमारा A काम ऐसा रहता है, A ब्लॉक वाला काम ऐसा रहेगा जो कि अर्जेंट है, हमें वो फर्स्ट डे ही करना ही है। B फाइल का जो काम रहेगा वो रहेगा कि वो इम्पोर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है, उसे भी हमें करना ही है, बट अगर वो नहीं भी हुआ तो चल जाएगा। ऐसे काम जैसे कि हमें ग्रोसरी खरीदनी है, या हमारे घर में सब्जी खत्म होने वाली, या कुछ उस चीज़ें जो कि हमें लानी तो है या करनी तो है बट अर्जेंट नहीं है, वो चल जाएगी, 1-2 दिन अगर बाद हम कर लेंगे तो। C फाइल में ऐसे काम आते हैं जो कि बिल्कुल भी अर्जेंट नहीं है और उसे करना है बस हमें, वो ना कि अर्जेंट है और ना कि इम्पोर्टेंट है, बट वो काम को हमें कंप्लीट आज नहीं तो कल करना ही है। तो उसमें हमारे कुछ काम आते हैं, जैसे कि हमारा अगर रूम फैला हुआ है या हमारे कपड़े पूरे फैले हुए, हमें डांट पड़ सकती है अपने पेरेंट्स से,
तो उस टाइप के काम हमारे आते हैं सी ब्लॉक में। अब जब हमने ये तीनों ए बी सी अपने बना लिए टू डू लिस्ट, तो अब बारी है इसे फॉलो करने की। तो हम इसे फॉलो कैसे कर सकते हैं? हमें इसे फॉलो करना है कि सबसे पहले जब हमारी मॉर्निंग हो तो हम पहले ए ब्लॉक का लिस्ट को अच्छे से देखें। ए ब्लॉक के लिस्ट पे पूरा दिन काम करें, और अगर उसके ए ब्लॉक के काम कंप्लीट हो जाते हैं पहले, चाहे वो दोपहर में हो जाए या सुबह 11-12 बजे तक के भी हो जाते हैं, तो हम अपनी बी फाइल के काम को स्टार्ट कर सकते हैं। बी फाइल के काम जिसमें हमारे सिर्फ इम्पोर्टेंट काम है, ना कि अर्जेंट। ए में हमारे अर्जेंट काम हो गए, अब हम बी का काम कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। बी के भी जब हमारे काम हो जाते तो सी तो एवी ही है, अगर हम उसे चाहें तो कर सकते हैं, और हमारे पास टाइम बचा ही है कितना, तो हम सी काम को अब करना शुरू कर सकते हैं और शाम में फिर हम चिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे काम ए बी सी क्राइटेरिया से अच्छे से सॉल्व हो चुके हैं और हमें अपना पता चल चुका है कि हमारा अर्जेंट काम परफेक्टली हो चुका है, इम्पॉर्टेंट काम भी परफेक्टली हो चुका है, और जो ओके काम था वो भी परफेक्टली हो गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमें ये टू डू लिस्ट सोने से पहले क्यों बनानी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें ये टू डू लिस्ट सोने से पहले इसलिए बनानी चाहिए क्योंकि हमारे माइंड में काफ़ी सारे टेंशन रहते हैं और हम सोचते हैं कि यार हम आज ये काम नहीं कर पाए, हम ये काम कल करेंगे, ये काम भी कल कर लेंगे, और ये काम नहीं हो पाए ये भी हम कल करेंगे। ओके, अब हम सो गए, सुबह जब उठे तो पूरा ब्लैंक, टेंशन में सोए थे, सुबह उठे मॉर्निंग में अच्छी नहीं हुई और पूरा टेंशन से माइंड भरा है कि हमारा ये काम नहीं हो पाया, वो काम नहीं हो पाया, और हम आधे को तो भूल गए। तो अगर हम टू डू लिस्ट सोने से पहले बना लिए रहेंगे तो हमें हर चीज़ याद रहेगी, हम उस पर परफेक्टली लिख ले रहेंगे कि ये हमारा अर्जेंट है, हमें ये ए फाइल में लिखनी है, यह हमारा इम्पोर्टेंट काम है तो हमें ये बी फाइल में लिखना है, और ये काम अगर नहीं भी होएगा तो ये हमारा सी फाइल में लिखा जाएगा। तो इसी प्रकार आपके सारे काम आपके सामने रहेंगे, आपके पेज में रहेंगे, और इस पेज को अगर आप अपने टेबल पे अपने सामने अपने साथ ही रखें तो बेस्ट है, क्योंकि आपका सारा काम उसे दिन कंप्लीट हो जाएगा जिस दिन आपने उसे प्लान किया है।